हेलो बच्चों, नितिन की पाठशाला में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने इस साल से 2022-23 से 23-24 से आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP लागू कर चुका है कॉलेजों में। तो अब आपके पास NEP के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे न्यू कोर्सेज आपको कॉलेज ऑफर करता है, जैसे कि स्किल इन्हांसमेंट, एबिलिटी इन्हांसमेंट, साथ ही में वैल्यू एडिड कोर्स है। ठीक है, कोर कोर्सेज भी है। ठीक है, तो केमिस्ट्री में NEP के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस चेंजेस हुए हैं कुछ। तो इस सीरीज में, वीडियो लेक्चर सीरीज में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फिलहाल आपका क्रेडिट कोर्स है आपका केमिस्ट्री का 4th सेम के लिए। ठीक है, तो इस 4th सेम के लिए आप देख सकते हैं ये आपका टाइमलाइन है। साथ ही में ये है आपका सिलेबस जो NEP में, और फिलहाल जो सेकंड ईयर में है जिन पे NEP लागू नहीं होती, तो सेकंड ईयर का सिलेबस भी आपका इससे मिलता जुलता है। तो ये आपके सेक्शंस है, यूनिट्स। ठीक है, हम जो डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर सीरीज में वो डील करेंगे आपके 4th सेम से, ये 4th यूनिट से देख सकते हैं आप। ठीक है, तो 4th यूनिट में आपका पहले जो हम शुरुआत करने वाले हैं वो है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। इसके अंदर आपके जितने भी ये सिलेबस के टॉपिक्स हैं ये सारे हम 1 बाय 1 लेक्चर सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो आज की सीरीज में जो आपको डिस्कस करने वाला हूँ मैं वो क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ KUK के वो हम पहले देखेंगे, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो KUK पूछ सकता है एग्जाम में आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, आपके पास एल्डिहाइड कीटोन्स चैप्टर में ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो 1 बाय 1 मैं बोलता हूँ, आप देख लीजिए। फिलहाल जो शुरुआत करने वाले हैं वो है 2019-20 के क्वेश्चन पेपर्स की। ठीक, तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास आता है कि राइट द प्रेपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम द एसिड क्लोराइड्स। राइट, सो ये बेसिकली किससे डील करता है आपका, मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ताकि साथ ही आप ध्यान रखें। ये एक आपका सिलेबस में टॉपिक है। तो पहला आपके पास जो क्वेश्चन आया 2019-20 में वो है कि राइट द प्रेपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन्स इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। राइट, सो ये टॉपिक आपका डील करता है अल्फा हाइड्रोजन्स। अल्फा हाइड्रोजन्स को लेकर आपको एक्सप्लेन करना है कि वाई दे आर एसिडिक नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो आता है दैट इज व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन एंड राइट इट्स मैकेनिज्म इन बेसिक मीडियम। ओके, सो ये बेसिकली किससे डील कर रहा है आपका, ये डील कर रहा है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टी से। और ओके, तो इसमें फर्स्ट आता है आपका एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन, राइट, 2 टाइप से की जा सकती है। आपके सिलेबस में 2 टाइप से है, एसिडिक एंड बेसिक। तो यहाँ पे इन्होंने जो पूछा है वो क्या है आपका कि बेसिक मीडियम में एल्डोल कंडेंसेशन क्या है और इसका प्रॉपर मैकेनिज्म बताएं। फिर उसके बाद आपके पास सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट जो आता है दैट इज राइट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड विद अमोनिया। राइट, तो ये बेसिकली किस प्रॉपर्टी से डील कर रहा है, द रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। अमोनिया एंड इट्स
डेरिवेटिव्स। ओके, यहाँ से ठीक है। तो अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव से आपका एक क्वेश्चन आया है 19-20 में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया है, व्हाट इज बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन। ओके, बेंजोइन कंडेंसेशन क्या है और वाई बेंजोइन कंडेंसेशन इज कैटलाइज्ड बाय साइनाइड आयन एंड नॉट बाय हाइड्रोक्साइड आयन, एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी थी जो आपकी पूछी गई थी 2019-20 में एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राइट कैनिज़ेरो रिएक्शन विद मैकेनिज्म। सो कैनिज़ेरो रिएक्शन के बारे में, जो कि एक अनदर केमिकल प्रॉपर्टी है, उसके बारे में भी आपका पूछा गया है 2019-20 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश एसिटल्डिहाइड फ्रॉम एसीटोन्स, राइट वन टेस्ट विद रिएक्शन। देखिए, एसिटल्डिहाइड आपका एल्डिहाइड है, ठीक है, और जो आपका एसीटोन है वो आपका कीटोन है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, डिस्टिंग्विशन, राइट। तो डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ओके, तो इसके लिए काफ़ी सारे आपके टेस्ट रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक जनरल क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि क्या डिफरेंस है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ तक आपके सारे क्वेश्चंस किस में आए हुए थे, 2019-20 में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अल्फा हाइड्रोजन एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाना है, ये सिंथेसिस का पार्ट है बेसिकली। साथ ही में केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, एल्डोल कंडेंसेशन का बेसिक मीडियम, रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, इसमें काफ़ी सारे डेरिवेटिव आएंगे। ठीक है, आगे चल के देखेंगे। बेंजोइन कंडेंसेशन, कैनिज़ेरो रिएक्शन। तो ये था 19-20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 20-21 सेशन में। तो 20-21 सेशन में आपके पास पहला क्वेश्चन आता है, गिव द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन कार्बोनिल। ठीक है, आप सबको पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप होता है। सो ये बेसिकली किसे कर रहा है, टू द स्ट्रक्चर। आपका एक स्ट्रक्चर का भी पार्ट होता है सिलेबस में, ठीक है, चैप्टर में, कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की स्ट्रक्चर्स क्या है। सो ये किससे डील कर रहा है, आपका स्ट्रक्चर से। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर एल्डोल कंडेंसेशन इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो आप से देख सकते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन की फिर से पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ये कब से रिपीट हुआ, ये हो गया 20-21 में, एल्डोल फिर से आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रिपेयर एसिटल्डिहाइड फ्रॉम इथेनॉइल क्लोराइड। इथेनॉइल क्लोराइड क्या है, आपका बेसिकली एक एसिड क्लोराइड है। सो एसिड क्लोराइड से एसिटल्डिहाइड, जो कि एक एल्डिहाइड है, तो ये भी किससे डील कर रहा है आपका, ये भी डील कर रहा है आपका इस टॉपिक से। तो ये दोबारा रिपीट हो चुका है, यानी 2 लगातार सेशन में क्वेश्चन आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, व्हाट इज सारट रिएजेंट, गिव द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द रिएजेंट इन अल्कोहल ऑक्सीडेशन प्रोसेस। राइट, तो ये आपका थोड़ा सा नया टॉपिक आया, सारट रिएजेंट। सारट रिएजेंट क्या है, तो इससे डील करता हुआ ये आप ऐसे 2-3 क्वेश्चन और आएंगे आपके। ठीक है, सो पहला आ गया सारट रिएजेंट, और ये किस सेक्शन का पार्ट है, ये सेक्शन का पार्ट है आपका प्रेपरेशन का। एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को सिंथेसाइज जब हम करते हैं तो अल्कोहल से एल्डिहाइड कीटोन बनाए जाते हैं। तो उसके लिए आपके पास आता है सारट रिएजेंट, जो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो सारे ये प्रेपरेशन का एक क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके है, व्हाट इज बेंजोइन कंडेंसेशन, एक्सप्लेन विद मैकेनिज्म।
तो आप देख सकते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन, ये फिर से इस साल भी पूछ लिया गया है, पिछले साल तो था ही, इस साल भी आ चुका है कि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वुल्फ किश्नर रिडक्शन प्रोसेस। दिस इज न्यू, वुल्फ किश्नर रिडक्शन प्रोसेस, वुल्फ किश्नर रिडक्शन प्रोसेस। ओके, सो ये भी आपका केमिकल प्रॉपर्टी का ही पार्ट है, इसलिए हमने यहीं पे दिखाया है इसको। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आपका एक और क्वेश्चन आ चुका है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कन्वर्ट एसीटोन इनटू इट्स ऑक्साइम एंड फिनाइल हाइड्रोजोन, ऑक्साइम एंड इट्स फिनाइल हाइड्रोजोन। तो इसके लिए आप ध्यान रखना, देखिए मैं एक बार इसे नीचे कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ये ऑक्साइम जो वर्ड आया, ऑक्साइम, सेमी कार्बाजोन, फिनाइल हाइड्रोजोन, हाइड्रोजोन्स, ये सभी के सभी क्या है, आपके अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखने के लिए ऑक्साइम हो गया, सेमी कार्बाजोन, आगे आएंगे ये फिनाइल हाइड्रोजोन, हाइड्रोजोन, ठीक। सो ये आपका है, किससे डील करता है ये क्वेश्चन आपका, ये डील करेगा आपका इससे। तो आप देख सकते हैं ये तीनों ही क्वेश्चन, एल्डोल कंडेंसेशन, रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, बेंजोइन, ये पिछले साल भी आए थे, इस साल भी आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंपेयर द रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। देखिए एक बात समझ लीजिए, ये जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टी हम स्टडी कर रहे हैं, ऑल ऑफ देम आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में आपका एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है या कीटोन ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका एक अनदर एस्पेक्ट है, द रिएक्टिविटी। पहली बार क्वेश्चन आया है ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ओके, सो ये क्वेश्चन एक आपका पूछा गया है एग्जाम। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टोलन रिएजेंट टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स। देखिए जहाँ टेस्ट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये किससे डील करेगा, ये डील करेगा आपका इस पार्ट से, डिस्टिंग्विशन से, राइट। तो इसमें पहला रिएजेंट जो पूछ लिया गया है अब, टोलन रिएजेंट। ओके, सो टोलन रिएजेंट का आपका क्वेश्चन था। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आता है कि व्हाट इज कैनिज़ेरो रिएक्शन, एक्सप्लेन विद मैकेनिज्म। तो कैनिज़ेरो आपके पहले भी आया था, इस बार फिर से आ चुका है। तो इसको ये देखिए, कैनिज़ेरो रिएक्शन आपका फिर से पूछ लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो आता है, ओके, तो यहाँ तक आपका कौन से थे, 2020-21। तो 2 साल का यदि हम देखें, देख सकते हैं कुछ नया ज़्यादा ऐड नहीं हुआ है, वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। जो ये रेड टिक्स किए हुए, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये दोबारा रिपीट हुए हैं। कुछ नया जो आया, वुल्फ किश्नर आया, सारेट रिएजेंट आया है आपका, और एक टोलन रिएजेंट, ये नया ऐड हुआ है एग्ज़ाम में, क्वेश्चन पेपर में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेशंस आता है 2021-22 में, जो क्वेश्चन पेपर आया था KUK का। तो 21-22 में आपके पास पहला क्वेश्चन क्या आता है, गिव द एडवांटेजेस ऑफ अल्कोहल ऑक्सीडेशन इनटू एल्डिहाइड यूजिंग सब स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
देखिए अल्कोहल ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि अल्कोहल से हम क्या बना रहे हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन। और आपको शायद याद हो अभी ये जो साडट रिएजेंट करवा रहे थे उसमें भी आपको बताया गया था साडट रिएजेंट में कि ये किससे डील करता है, ये आपका डील करता है प्रेपरेशन मेथड से, ठीक है, प्रेपरेशन मेथड से। तो ये क्वेश्चन हो गया है रिपीट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया है आपका रिपीट में थोड़ा सा चेंज करके। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज हेलोफोम रिएक्शन। ये अब तक नहीं आया था, ये पहली बार आया है। हेलोफोम रिएक्शन क्या है, तो ये हेलोफोम आपकी एक अनदर प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, जिसको आप टेस्ट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, या केमिकल प्रॉपर्टी में भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। सो हेलोफोम रिएक्शन पूछ लिया गया है क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रिपेयर एसिटल्डिहाइड, प्रिपेयर एसिटल्डिहाइड फ्रॉम इथेनॉल क्लोराइड। ये फिर से आ चुका है, देखिए 2 बार 3 बार लगातार प्रोबेबली। इसका शायद मुझे कलर चेंज कर देना चाहिए, या ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये फिर से रिपीट हो गया है, और इसका भी कलर मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये तीसरे साल आपके क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। व्हाट इज रोजनमंड रिडक्शन प्रोसेस, रोजनमंड रिडक्शन, तो ये आपका आ गया न्यू क्वेश्चन। ओके, सो ये थे आपकी 7th केमिकल प्रॉपर्टी जो नई आई है। फिर उसके बाद है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मीरवीन पोंडोर्फ वर्ले रिडक्शन। ये आपके रिडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट से। तो ये आपका आ गया, मैं इसको कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देते हैं। सो 8वां आपके पास है मीरवीन पोंडोर्फ वर्ले रिडक्शन। मीरवीन पोंडोर्फ वर्ले रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। फिर इसको हम शॉर्ट में कह देते हैं एमपीवी रिडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आया है दैट इज अगेन रिपीट, एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, और साथ ही में मैकेनिज्म लिखें। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप की जो स्ट्रक्चर ये पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब ये किससे डील करता है, फिर से ये डील करता है आपका स्ट्रक्चर से, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फेलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। सो टेस्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट रिएजेंट आपका ऐड हो चुका है, दैट इज फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट। दोनों अलग अलग टेस्ट हैं, वैसे तो अलग ही लिख देते हैं इन्हें। थर्ड दोनों को एक में पूछ लिया गया है कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ओके। सो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, तो आप देख सकते हैं इस 3rd ईयर में ये 2 नए टेस्ट उन्होंने पूछ लिए हैं। नेक्स्ट कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड इनटू इट्स हाइड्रोजोन एंड सेमी कार्बाजाइड। तो इस क्वेश्चन में भी आपके पास देखिए क्या पूछा गया है, हाइड्रोजोन और सेमी कार्बन, हाइड्रोजोन ये रहे, सेमी कार्बाजाइड ये रहे। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करते हुए फिर से पूछ लिया है इसी कंटेक्स्ट में, इसी टॉपिक से, अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव से। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट इक्वेशन टू कन्वर्ट एसीटोन इनटू मिथाइल एसीटेट बाय बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। तो यानी कि ये अनदर प्रोसेस है, केमिकल प्रॉपर्टी। तो ओके बेयर
बेर विनेगर ऑक्सीडेशन। ठीक है, सो दैट इज द 9th केमिकल प्रॉपर्टी जो पूछ ली गई है। तो अब तक थे 2021-22 के। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये कुछ पॉइंट्स ऐड हुए हैं केमिकल प्रॉपर्टी से। यहाँ से आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन में फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ये ऐड हुए, और बाकी काफ़ी सारे रिपीट भी हुए स्ट्रक्चर से, एल्डोल कंडेंसेशन, अमोनिया डेरिवेटिव, सारे रिएजेंट, राइट। तो ये थे 21-22 तक का डाटा। तो आप देख सकते हैं टॉपिक्स कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, वही चीज़ें रिपीट होती हैं बार बार, और हमारी गलती यही रहती है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते ही नहीं हैं जब भी एग्जाम्स के लिए प्रेपरेशंस के लिए हम जाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट आपके पास है 2022-23 आखिरी है जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो भी देख लेते हैं 22 में। तो पहला क्वेश्चन आता है, राइट द रिएक्शन ऑफ एसीटोन विद सोडियम बाइसल्फाइड। सोडियम बाइसल्फाइड से, ये भी एक तरह से डिस्टिंग्विशन में आ सकता है, तो मैं इसको डिस्टिंग्विशन में ही लिख देता हूँ फिलहाल। ओके, सोडियम बाइसल्फाइड से कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या क्या बनेगा। नेक्स्ट, वाई द कार्बोनिल ग्रुप इन एल्डिहाइड एंड कीटोन इज पोलर इन नेचर। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये फिर से पूछ लिया है किसका, ये पूछा गया है स्ट्रक्चर से, तो इसको हम पर्पल में कर देते हैं। ठीक है, सो स्ट्रक्चर से पूछ लिया गया है फिर से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज प्रोवाइड द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। ये पहली बार क्वेश्चन आया। देखिए अब तक आपके कितने साल का हम स्टडी कर चुके हैं, 3 साल का। 3 साल में IUPAC से हुआ क्वेश्चन नहीं था, फर्स्ट टाइम है आया कि IUPAC से रिगार्डिंग आप एक्सप्लेन करें, तो IUPAC सिस्टम लिख देते हैं। ओके, सो IUPAC से एक क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन आता है, व्हाट आर सारेट एंड कोरीज रिएजेंट। आप कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि सारेट रिएजेंट ये कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये किस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, कोरीज रिएजेंट। ओके, तो इसको करते हैं बोल्ड। तो ये देख सकते हैं कि इस साल 22-23 में आपसे पूछा गया है, व्हाट आर सारेट एंड कोरीज रिएजेंट, गिव द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द रिएजेंट्स इन प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो ये भी किससे डील करते हैं, आपका स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पार्ट से। ओके, सो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन आता है, राइट द 2 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम सेकेंडरी एल्कोहल। तो ये क्वेश्चन आ गया है आपके पास कि कीटोन्स एनी मेथड में, देखिए ये भी मेथड आते हैं आपके, सारेट रिएजेंट, कोरी रिएजेंट, ये भी मेथड में ही आते हैं, एसिड क्लोराइड। सो बेसिकली आप इसको या अलग से शो कर दीजिए, नहीं तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि ये हमारा इन दोनों से ही जुड़ा हुआ फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है 22-23 में, फिर आते हैं, कन्वर्ट एसिटल्डिहाइड एंड एसीटोन इनटू सेमी कार्बोजोन। तो आप देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट है, ये आपका 30 क्वेश्चन पूछ लिया गया है इससे, सेमी कार्बोजोन से। ठीक है, नेक्स्ट है, डिस्कस द रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये रिएक्टिविटी वाला पहले भी आ चुका था, यहाँ आप देख सकते हैं ये रिपीट हो गया, दैट इज रिपीट। ओके, सो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है, व्हाट इज बेंजोइन कंडेंसेशन। अगेन ये पहले भी 2 बार आ चुका था,
एक बार फिर से आ चुका है। बेंजोइन कंडेंसेशन क्या है? नेक्स्ट है राइट अ रिएक्शन टू शो हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म कहाँ रखा था हमने? ये रहा हैलोफॉर्म रिएक्शन। एंड साथ में पूछा है एंड एमपीवी। एमपीवी कौन सी रिएक्शन? अभी बताया था आपको कुछ समय पहले, ये आपकी मिडवेन पोंडोव वाले ये होगी है रिपीट। ठीक है, तो यह तक थे आपके 2022-23 से। तो हमने 2019 से लेके 23 तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं केयू के एग्जाम्स में सिलेबस, तो वो हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि आपका किस किस से डील कर रहे हैं। तो देख सकते हैं बच्चों एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। देखिए स्ट्रक्चर जो बहुत ही सिंपल टॉपिक है उससे 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। केमिकल प्रॉपर्टी से बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं वो केमिकल प्रॉपर्टी से। प्रेपरेशन से आपके बेसिकली ये 2 मेन इंपॉर्टेंट आपके हैं, एसिड क्लोराइड और कोरी रिएजेंट वगैरह, तो ये पूछे गए हैं। बट केमिकल प्रॉपर्टी आर क्वाइट मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। एल्डोल कंडेंसेशन है, रिएक्शंस विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स है, बेंजोइन है, कैनिजारो है, वुल्फ किश्नर, हेलोफॉर्म, रोजनमन, एमपीवी रिडक्शन और बेयर विल ऑक्सीडेशन। तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम चौक पॉइंट्स। साथ ही में आपके पास एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ टेस्ट हैं, उनसे भी रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस आए हैं। कंसेप्चुअल बात करें तो अल्फा हाइड्रोजन से रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। साथ ही में रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वेदर एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव और कीटोन। सो ये सभी आपके वो क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसके बाद जब हम नेक्स्ट सीरीज लाएंगे वीडियो लेक्चर सीरीज की या नेक्स्ट जो लेक्चर डालेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो क्वेश्चंस है, टॉपिक्स है, ये वो टॉपिक्स है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास एल्डिहाइड एंड कीटोन चैप्टर में, और इनको बहुत ध्यान से आपने अगले आने वाली लेक्चर सीरीज में पढ़ना है। ठीक है, तो बच्चों आज का लेक्चर सीरीज यहीं तक थी। इसको अच्छे से समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके अपना कॉपी पेन से लिख के हमने जैसा करना है आप रखिए। ये आपके 5 सालों का 2019 से 23 तक के सालों का ये सारा आपका ब्रीफ क्रश है कि भाई अपना क्रक्स है ये आपका कि ये टॉपिक्स आपके पास आने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बच्चों। जय हिंद, अपना बढ़ते रहिए, सेफ रहिए। ठीक है, कुछ भी क्वेरी या कुछ पूछना हो यू आर मोस्ट वेलकम टू द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। ठीक है, सो टेक केयर बच्चों, बाय बाय।